सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा, 8 लोगों की हुई मौत, खड़े ट्रक से टकराई अनियंत्रित बुलेरो। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा, बुलेरो में 11 लोग सवार थे। जोगिया कोतवाली के नेशनल हाईवे 28 पर ढाबे के पास हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर हादसे पर पीएमओ को ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी, हादसे में 8 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया, सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने जताया शोक, घायलों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। सीतापुर की महुली तहसील के बड़ा गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, अवैध रूप से भट्टे के बगल पक्की दीवार का हुआ निर्माण, भट्टे के आसपास की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। लखनऊ के इंदिरानगर में 10 दिन तक मां के शव के साथ रही बेटी, शव के बदबू आने के बाद पुलिस ने शव को निकाला बाहर, मामला सामने आने के बाद हैरत में लोग। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भाजपा नेता की हत्या में शामिल दोनों फरार आरोपी गिरफ्तार, भुगनीपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। संभल में मारपीट और फायरिंग से मचा हड़कंप, असमोली इलाके के मुंबई ढोल में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे और गोली पथराव का भी वीडियो सामने आया। आजमगढ़ के बरहद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जारी हुआ कुर्की का आदेश, हत्या के मामले में आरोपी है भूपेंद्र सिंह मुन्ना, फरारी आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सिरफिरों की करतूत, 24 घंटे में 6 कार और 3 दुकानों में लगाई आग, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, भाजपा नेता के घर के सामने ठेले पर सामान ले रही महिला के गले से छीनी सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई चैन स्नैचिंग की वार्ता। बलरामपुर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी, एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने से मची दहशत, मकानों की दीवारों में आई दरारें, गोविंद बाग इलाके का पूरा मामला। आजमगढ़ से रुद्री अंडरपास के पास पुलिस के 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बिजनौर के रहने वाले थे सभी लुटेरे, पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 3 अवैध तमंचे, सोना चांदी बरामद किया। बरेली के परसाखेड़ा में मौजूद बीएल एग्रो की यूनिट के कूलिंग टावर में लगी आग, देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बरेली में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अवैध बस और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया, प्राइवेट बसों का चालान किया, बरादरी इलाके में चला गया अभियान। बहराइच में भीषण गर्मी की वजह से तेंदुए ने तोड़ा दम, गांव के लोगों ने तेंदुए को किया वन विभाग के सुपुर्द, लेकिन गर्मी की वजह से तेंदुए की हुई मौत। नानपारा रेंज के मोहनिया गांव का मामला। चंदौली के तारापुर ब्लॉक में मौजूद गुरैनी गंगा नदी पंप कैनाल का डीएम ने निरीक्षण किया, कामकाज को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मथुरा के बलदेव इलाके में ग्राम पंचायत नगला बेर में 2 पक्षों में हुआ जमकर संघर्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से किया हमला, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराजगंज में जमीन की रकम के बंटवारे को लेकर देवर ने अपनी भाभी की पिटाई की, पुलिस ने दर्ज कराया मामला, श्याम देउरवा इलाके के लक्ष्मीपुर गांव का मामला। आगरा में सरेआम लोगों पर चढ़ाया गया ट्रैक्टर, दबंग पर लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप है, ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने लोगों के घरों में लगाई आग, दोनों तरफ से हुए पथराव में 10 लोग घायल हुए, थाना डोकी इलाके का मामला। उन्नाव में युवकों का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल, वीडियो में असलहा लहराते दिख रहे हैं युवक, फेसबुक प्रोफाइल में युवक की लोकेशन है उन्नाव। पीलीभीत जिले में गैंगस्टर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गैंगस्टर अपराधियों के लाखों रुपए के मकान की कुर्की कर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। औरिया के दूजेपुरवा गांव में विचित्र बीमारी से 2 बच्चों की मौत होने से पूरे इलाके में हड़कंप, गांव में ही अब 3 बच्चे, महिला समेत 4 की हालत खराब। फतेहपुर जिले में फिर से बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, बुलडोजर ने सड़कों में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोगों के घरों को धराशायी किया, पटेल नगर से लगाकर वर्मा चौराहे तक अभियान चलाया गया। बहुत से दुकानदारों ने जिला प्रशासन के साथ की नोकझोंक, सख्ती को देखते हुए खुद अवैध कब्जे को लोगों ने हटाना शुरू किया, बुलडोजर की गरज से दहशत में लोग। बरेली के प्रेमनगर में अवैध कब्जे पर चला शासन का बुलडोजर, नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9440 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई। बस्ती में बियर सेल्समैन हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, लूटे गए 22,000 रुपए, देसी तमंचा, कारतूस बरामद। आगरा के पिनाज कस्बे में पुलिस ने चलाया अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान, नगर पंचायत के नालों के ऊपर दुकानदारों और मकान स्वामियों ने कर रखा था अवैध अतिक्रमण। कानपुर देहात में बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, पीड़ित कर्मचारियों ने थाने में दी तहरीर, मारपीट करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। नई टिहरी में विधि विहार के ऊपर जंगल में मिला शव, जंगल में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सितारगंज में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा और कई मोटरसाइकिल्स को मारी टक्कर, स्कॉर्पियो दुकान में जा घुसी, हादसे में कई लोग घायल हुए। अमरोहा के कनेटा गांव में मजदूरों के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली, 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई। 4 मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे, हालचाल जानने पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक बड़ा पेड़ गिरने से घंटों तक राजमार्ग बंद रहा। एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन जोशीमठ की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से हटाया। 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। मथुरा के गांव बेरहरा में 2 सांड आपस में भिड़े। सांडों में हुई जबरदस्त लड़ाई। लड़ते लड़ते 50 फीट गहरे कुएं में गिरा एक सांड। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से सांड को कुएं से बाहर निकाला। सांड को कुएं से निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर में मारा छापा। मून लाइट स्पा सेंटर से 3 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देह व्यापार अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव, पश्चिम बंगाल की रहने वाली, जबकि युवक हल्द्वानी के ही हैं। स्पा सेंटर को सील करने के लिए प्रशासन को भेजी जा रही है रिपोर्ट। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गाजियाबाद में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को गट्ठा देकर फरार हुआ बदमाश। पुलिसकर्मियों को रोंदने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आधी रात को हर की पैड़ी पर बिना सूचना के यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा में छोड़ा पानी। ब्रह्मकुंड पर गंगा का जलस्तर बढ़ा। सो रहे हजारों लोगों में अफरा तफरी मची। फतेहपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन का दाखिल खारिज करवाने गए फरियादी को एसडीएम ने थप्पड़ मारा। पीड़ित ने जमकर हंगामा किया। भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे पर कार्रवाई। नेशनल हाईवे 19 से सटी करोड़ों की जमीन और मकान की हुई कुर्की। 19 मामलों में जेल में है मनीष मिश्रा। हमीरपुर के मौधा कोतवाली इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए स्थान को बुलडोजर से कराया गया खाली। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 8 लोगों की हुई मौत। खड़ी ट्रक से टकराई बुलेट। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायल लोगों को जिला अस्पताल में गोरखपुर रेफर किया गया। मेला गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। कहा जा रहा है 12 से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। बुलेरो में 11 लोग सवार थे। जोगिया कोतवाली के नेशनल हाईवे 28 पर हादसा हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जज को बर्खास्त किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के 3 जज पर गाजगिरी अशोक कुमार सिंह, हिमांशु भटनागर, राकेश कुमार बर्खास्त। भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। लिखा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को थोड़ी राहत दी है। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो वैट कम करें। यूपी सरकार की तर्ज पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस से यूपी व्यवस्थाओं को देखते हुए ड्राफ्ट मांगा। एबीपी गंगा से बातचीत में आजम ने कहा, जेल में रहने के दौरान मुलाकातें कम होती थी। अखिलेश ने मुलाकात की कोशिश की या नहीं, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं खुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता। लेकिन आज छोटे बड़े अपने पराए सपने बहरहाल मेरे लिए दुआ की। आजम खान से सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी सवाल किया गया जिसमें सीएम ने कहा था कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आप जेल से बाहर आएं। इस पर आजम ने कहा, सीएम से मुलाकात होगी तो इस बारे में पूछूंगा। विधानसभा के बाद सीएम से मुलाकात नहीं हुई। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे पूछता। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा, क्या मुलायम ने आपका हालचाल जाना? तो आजम ने कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा फोन नंबर ना हो, उन्हें वक्त नहीं मिला, तो मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। पार्टी हुआ करती है समाजवादी पार्टी, कभी हम उसके मामूली से वर्कर हुआ करते थे, आज भी वही मामूली वर्कर हैं। उन्होंने फ़ोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं अभी? हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो, तो इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम ने जब उनके जेल में गुजारे गए 27 महीनों के बारे में आजम खान से जब पूछा गया तो आजम ने कहा, जेल में परिवार ने मेरे साथ ईद मनाई, इमरजेंसी के दौरान कई दिन जेल के अंदर गुजारी थी। दहशत का, खौफ का, डर का, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, कब क्या हो जाए, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका था तो अब क्यों है, और अब है तो तब क्यों नहीं था। घबराहट हो रही है, न जाने
हमारी आने वाली नस्लों का और मौजूदा नस्लों का कैसा मुस्तकबिल होने वाला है। इंटरव्यू के दौरान आजम खान से ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी किया गया सवाल। आजम ने कहा, बाबरी वाला मामला लंबा चला, ज्ञानवापी मामले में केस छोटी से बड़ी अदालत में जल्दी पहुंचा। इसमें छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फासला रहा है, तो दोनों के प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों के जो कानून में यकीन रखते हों, उन्हें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आजम खान से जब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर एबीपी गंगा ने सवाल पूछा तो आजम ने कहा, मुस्लिम वोटरों के वोट ऑफ राइट पर बात हो, शिक्षा के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। साहिबान के वास्ते से मैंने ये मैसेज उन तक दे दिया है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं बहुत लंबी तन्हाई की और बीमारी की कैद काट कर बाहर आया हूँ और सेहत के एतबार से अभी बहुत दौड़ने भागने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं सबसे रब्ता करूँगा और उनसे राय करूँगा कि इस पर उनकी क्या सोच बनती है, वो क्या सोचते हैं। आजम खान से जब उन पर लगे मुकदमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 20 दिन के अंदर मैं नंबर 1 का माफिया हो गया, मेरे ऊपर अपनों ने ही जुल्म किए, जमीन बेचने वालों के मुकदमों में हार हुई। 20 दिन के अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया। पहले नंबर पर मेरा नाम था। 98-99% मुकदमात तो उन लोगों के हैं और उन लोगों के थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हाथ चेक और ड्राफ्ट के ज़रिए ज़मीनें बेची थी, फिर मुकदमे किए थे कि हमें कोई पैसा नहीं मिला। वो सब लोग मुकदमे हार गए। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा, अब क्या वो अपने राजनीतिक करियर को तरजीह देंगे और फिर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आजम ने कहा, मैंने शिक्षा के लिए मिशन भी चलाया और मैंने एक वक्त पर वजारत भी चलाई। जो तरीका रहा था, मैंने एक वक्त में वजारत भी चलाई, तालीमी मिशन भी चलाया, उत्तर प्रदेश के मसाइल भी जो मेरे अपने विभागों के थे उनको हल किया। मैं बहुत कम सलाहियत आदमी नहीं हूँ, गरीब हूँ, गली में रहता हूँ, छोटा सा घर है। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा, ओवैसी ने मिलने के लिए लेटर भिजवाया और मायावती ने आपके लिए ट्वीट भी किया। इस पर आजम ने कहा, मुझसे हमदर्दी रखने वालों का शुक्रिया, मुझे ओवैसी का लेटर अभी तक नहीं मिला। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बराबर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। न कोई जमाती फ़र्क, न कोई सियासी, न कोई विचार के फ़र्क से जिसने भी मेरे साथ हमदर्दी की है, मैं अल्लाह से उसकी बेहतरी की दुआ करता हूँ। मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ, लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है मुझे। आपको मिला हो तो कह नहीं सकता। आजम से जेल में उनकी कई नेताओं से मुलाकात हुई और उनकी तकलीफों के बारे में पूछा गया तो आजम ने कहा, मेरी एक नहीं बल्कि कई तकलीफें हैं, कम से कम यूनिवर्सिटी के खंडर बचे। तकलीफ तो बहुत है मुझे, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अब वो तकलीफ कौन सी है उसके बारे में आपकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता। मेरी क्या तकलीफ है और मैं क्या महसूस करता हूँ, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक तकलीफ नहीं है, मेरी बहुत सी तकलीफें हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने के सवाल पर आजम ने कहा, 90 मुकदमों पर यकीन नहीं आता, ऐसा कोर्ट ने कहा। यह आजाद हिंदुस्तान का पहला मसला है, मेरे साथ नाइंसाफी की हदें पार हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने यहाँ तक कहा कि 1-2 मुकदमे तो समझे जा सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे एक शख्स पर हों, यकीन नहीं आता। और ये जो फैसला आखिरी हुआ है, ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहला फैसला है।
आजम खान से मिलने उनके घर पहुंचे तौकीर रजा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। मेरठ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है। अखिलेश की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, हो सकता है इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता हो। ज्ञानवापी पर बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में असंख्य मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर बनाई गई है मस्जिद। सर्वे हुआ तो सारे सच आएंगे सामने। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन ने कहा कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। आगामी त्योहार के मद्देनजर हुई सीपी कैंप कार्यालय पर बैठक के बाद बोले यासीन। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का हो रहा है वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा कई पिलर और खंबे का तहखाना। तहखाने में दिख रहा काफी मात्रा में मलबा। शामली में खाप और किसान संगठनों के पदाधिकारियों की हुई पंचायत में खाप। थाम्बेदार ने कहा टिकैत के उसूलों से भटके राकेश और नरेश, जिसका खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। खुद को बलि का बकरा कहने पर भड़की निर्मला गहतोड़ी। भाजपा पर कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने के लिए आरोप लगाए। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर मातृशक्ति का अपमान करने और लोकतंत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 10:30 बजे से खुल गए हैं। एक दिन में 5000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। हेमकुंड साहिब के साथ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी खुले कपाट। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारनाथ में अब तक 2,83,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 2,37,619 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं 1,60,526 यात्री। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में 1,20,595 तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्गों पर बारिश से बढ़ सकती मुश्किलें। खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट। एक दिन में 5000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। हेमकुंड साहिब के साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट भक्तों के लिए खुल चुके हैं। सपा विधायक शहजुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ी। शहजुल इस्लाम के विवादित बयान के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से सपा विधायक है शहजुल इस्लाम। सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का है आरोप।